दीपिका की आदत थी कि वो हर सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ करके पौधों को पानी दे दिया करती थी। पर जब भी यह नियम महीने में किसी दिन नहीं हो पाता था तो दीपिका की सास सुशीला अपनी बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। सुशीला, क्या बात है दीपिका, आज उठने में बड़ी देर कर दी, सब ठीक तो है ना? दीपिका, माँ जी, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुशीला, बस बस, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, महीने से हो, साफ साफ बोलो ना। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, तुम हमेशा ये गलती दोहराती हो। पीरियड्स के दौरान रसोई में मत जाना और ना ही खाने की किसी भी चीज़ को हाथ लगाना, मंदिर में नहीं जाना और ना ही पूजा करना, तुलसी माता को भी हाथ नहीं लगाना, पीरियड्स के चौथे दिन ही बाल धोना और उसके बाद ही रसोई में जाना, 3 दिन अलग कमरे में सोना और पीरियड खत्म होने के बाद ही बिस्तर की चादर को धोना, अचार को भी हाथ मत लगाना क्योंकि इससे अचार खराब हो जाता है। दीपिका, पर माँ जी, आप अकेले रसोई कैसे संभालोगी? सीमा भी गांव गई हुई है, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, रसोई का खाना कैसे बनाओगी? सुशीला, मैं कर लूँगी, पर तुम घर के सब कामों से दूर रहना। सुशीला का स्वभाव ऐसा ही था, वो अभी भी पुराने विचारों में जीने वाली महिला थी, इसलिए वो पीरियड्स को घिनौने नज़रिए से देखती थी। 2 दिन दीपिका हद से ज़्यादा परेशान हो जाती है। कभी कभी तो इन दिनों में उसका खान पान इतना खराब हो जाता था कि वो बहुत कमजोरी महसूस करने लगती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसकी सास का पीरियड्स को लेकर अंधविश्वास। दीपिका, क्या करूं, आज तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, बार बार बाथरूम जाकर मैं तंग आ गई हूं, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मन कर रहा है कि एक कप गर्म गर्म चाय मिल जाए तो कमजोरी दूर हो जाएगी, पर माँ जी तो मंदिर गई है, दर्द सहन नहीं हो पा रहा है, मुझे मजबूरी में चाय बनानी होगी। दीपिका की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए वो मजबूरीवश अपने लिए रसोई में थोड़ी सी चाय बनाने के लिए जाती है। तभी सुशीला आ जाती है। वो इतनी तेज गुस्से में चिल्लाती है कि भरा हुआ चाय का कप दीपिका के हाथ से छूट जाता है। सुशीला, हे भगवान, मेरी रसोई अपवित्र कर दी, मैंने कहा था ना, महीने से हो रही हो, रसोई के अंदर मत जाना। दीपिका, माँ जी, वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, आज दूसरा दिन है तो तबीयत ज़्यादा खराब है, सोचा चाय से थोड़ी राहत मिलेगी, आप थी नहीं तो। दीपिका अपने पेट को पकड़े खड़ी थी, घबराहट में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह दौड़ती हुई कमरे में गई। सुशीला, अरे कहाँ जा रही है? अब सारी रसोई को गंगा जल से धोना पड़ेगा, पता नहीं ये आजकल की बहुएं भी ना। अपने समय में महीने से होते थे हम तो हमारी सास 3 दिन कमरे में बंद रखती थी, सब कुछ जो खाना पीना होता वो दरवाजे से ही सरका देती थी। तभी दीपिका का पति सुनील आ जाता है। वो कमरे में देखता है कि दीपिका बेहोश पड़ी हुई है। सुनील, दीपिका, आंखें खोलो। सुशीला, क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे दीपिका को क्या हुआ, अभी तो भली चंगी थी। सुनील, पता नहीं, मैं कमरे में आया तो दीपिका बेहोशी की हालत में दिखी, मैंने लेडी डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, वो आती होगी। तभी लेडी डॉक्टर आ जाती है
वो दीपिका का चेकअप करती है और एक इंजेक्शन लगाती है जिससे दीपिका थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है। डॉक्टर, घबराइए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। कमजोरी और थकान के कारण दीपिका बेहोश हो गई थी। दीपिका, डॉक्टर, वो मेरा आज सेकंड है तो। डॉक्टर, अच्छा दीपिका, तुमने सुबह से क्या खाया है? दीपिका, डॉक्टर, मैंने तो सब कुछ खाया था। अभी थोड़ी देर पहले ही माँ जी ने मुझे दूध और फल दिए थे। डॉक्टर, अच्छा, गुड। जब इतनी अच्छी सासू माँ है फिर तो तुम बहुत किस्मत वाली हो, वरना मैंने तो बहुत से घरों में देखा है कि आज भी पुराने रीति रिवाज निभाए जाते हैं। बहुत सी पुरानी औरतें अपनी बहू को इन दिनों में रसोई में जाने ही नहीं देती है। लेडी डॉक्टर जो बातें कह रही थी उसे सुनकर सुशीला अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थी। दीपिका ने उसके बारे में झूठ क्यों बोला था, जबकि दीपिका ने कोई दूध फल नहीं लिए थे। डॉक्टर, सुनील जी, एक बार दीपिका जब ठीक हो जाए तो क्लिनिक ले आइएगा। मैं दीपिका का हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लूँगी। बाकी दीपिका, तुम अपनी डाइट का ख्याल रखा करो। हरी सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स और बाकी सब तुम्हें खाना है। तुम्हारी सास भी बहुत अच्छी है। सुशीला, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद सुशीला दीपिका के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करती है। रात तक दीपिका की तबीयत में सुधार आ जाता है। सुशीला, दीपिका बहू, ये बैंगन का मसाला जैसा तुम बनाती हो वैसा मुझे बनाना नहीं आता, जरा रसोई में तो आना। दीपिका, पर माँ जी मैं। सुशीला, हाँ बेटा, देखो मैंने प्याज भुनने रख दिए हैं, बाकी बैंगन में मसाला तुम अपने हिसाब से भर दो। दीपिका झट से सुशीला के गले लग जाती है और रो पड़ती है। दीपिका, आई लव यू माँ जी। सुशीला, आई लव यू टू मेरी प्यारी बहू। दोनों सास बहू का प्यार देख सुनील को भी तसल्ली हो जाती है। उस दिन के बाद सुशीला ने कभी भी पीरियड्स के दिनों में अपनी बहू दीपिका से छुआछूत नहीं की। सुशीला जानती थी उसकी छुआछूत के कारण आज उसकी बहू दीपिका की जान को खतरा हो सकता था। सुशीला को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। दीपिका भी अपनी सास की बदलती सोच देखकर बहुत खुश थी।